नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे और बेहतर करने का प्रयास में लगे होंगे। तो फिर से आज के नए वीडियो में आप सभी लोगों को पाठ हिंदी का क्लास 12 हिंदी का पाठ 3 संपूर्ण क्रांति, जिसका लेखक है जयप्रकाश नारायण। इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वो सभी को सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों को कवर कराने वाला हूं। और अभी तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को जाकर के इस चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आगे इसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है। जयप्रकाश नारायण जी। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ? तो 11 अक्टूबर 1902 में जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ। और ये दुनिया छोड़ करके कब चले गए? तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में ये दुनिया छोड़ करके चले गए थे। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? ये जन्म स्थान तो सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला। कहाँ है? सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला इनका जन्म स्थान है। और इनका पुकार का नाम क्या है? तो बचपन में बाउल के नाम से ये जाने जाते थे और बड़े होने पे जेपी नाम से प्रसिद्ध हो गए। बचपन में ये बाउल के नाम से जाने जाते थे और बड़े होने पे जेपी नाम से प्रसिद्ध हो गए पूरे दुनिया में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें था जो आपको बता दिए। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण जी की रचना का नाम क्या है? तो ये संपूर्ण क्रांति। ये सी नंबर ऑप्शंस का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 2 नंबर प्रश्न है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? जब जयप्रकाश नारायण जी छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार कर रहे थे उस समय उनका स्थिति कैसा था? तो ये बुढ़ापा और बीमार था। मतलब उस समय छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति बुढ़ापा और बीमार था। तो ये ए नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का ये नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम क्या है? तो बचपन का नाम बाउल है। तो सी नंबर ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा यह बात कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो यह बात जवाहरलाल नेहरू जी ने बोले थे। तो सी नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया? तो अमेरिका का दलाल कहा गया। तो ये डी नंबर ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 6 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो डॉक्टर रहमान था। तो ए नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। इसी तरह के हिंदी की आप क्लास 12 हिंदी की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकें। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे अगला 7 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो यहाँ पे स्वामी सत्यदेव। ये बी नंबर ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला 8 नंबर प्रश्न है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी ये फ्री प्रेस के मालिक थे। तो सी नंबर ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया? तो ये 1998 ईस्वी में दिया गया। तो ये बी नंबर ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 10 नंबर है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता
किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण जी को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो ये लोकनायक के नाम से याद करती है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार विद्यापीठ से पास की। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ना है, सिद्धांतों से झगड़ना है, कार्यों से झगड़ना है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? कि यह व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ना है, सिद्धांतों से झगड़ना है, कार्यों से झगड़ना है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक, यह बात किस समाजवादी लेखक ने कहे? तो ये जयप्रकाश नारायण जी ने बोले थे। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 में ये मार्क्सवादी बने थे। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो किसके हैं? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, इसमें से पूछ रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैला अंचल। जो ये पुस्तक है ये फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये अब्दुल गफूर थे। ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का क्या नाम था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभावती देवी। ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? तो इसका जो सेकंड आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 में। ये ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया? कहाँ और कब दिया? तो यह पटना में 5 जून 1974 में दिए थे। कब दिए थे? तो 5 जून 1974 में। कहाँ दिए थे? तो यह पटना में। तो ये डी नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने किस साल
छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो 1974 में। ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे? तो 1974 में। कहाँ किए थे? तो पटना में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है, प्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम था ये हर्षुदयाल। ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? तो यह एक भाषण है जो ये जयप्रकाश नारायण जी ने पटना में ये दिए थे। तो यहाँ पे अगला 28 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में जो भाषण दिया गया है वो किनके द्वारा दिया गया है? तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सिताब दियारा में। ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किसने किया? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब स्वीकार किए थे? 1974 में। किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1974 में हुई थी। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मौसेस सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ये जयप्रकाश नारायण जी ने मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईश्वर अय्यर, जो उनका जयप्रकाश नारायण जी का मित्र था, उनके साथ ये रुके थे। कहाँ रुके थे? मद्रास में। तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? किसके हाथों में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये नई पीढ़ी के हाथों में है। ये बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ? किस अस्पताल में ये रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिपजिंग नर्सिंग होम में। ये डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामधारी सिंह दिनकर जी को किसके घर पे दिल का दौरा पड़ा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए, रामनाथ जी गोयनका के घर पे ये दिल का दौरा पड़ा था। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? तो IASC की परीक्षा दी। बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? तो ISC की परीक्षा दी। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है, पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता?
पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। तो ये डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? जयप्रकाश नारायण जी किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो ये अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते थे। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण जी किसको भाई कहते थे, किसको कहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी को जयप्रकाश नारायण जी भाई कहते थे। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिए थे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को पार्ट 3 का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं थी वो पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।